Good morning everyone. Today we will do our next reaction, that is Fabry-Sky rearrangement. तो जो Fabry-Sky rearrangement होता है ये यूजुअली आपका अल्फ़ा हेलो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आपका होता है, अल्फ़ा हेलो कीटोन्स हो गया। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये आपकी बेसिक मीडिया में रिएक्शन होती है। जैसे आपके पास कोई भी कार्बोनिल सिस्टम, कोई कीटोन सपोज करो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी आपका जेड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन है। तो इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है जहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो ये एक साइड है इसकी, यहाँ पे कोई कार्बन भी हो सकता है, कोई नाइट्रोजन भी हो सकता है, बशर्ते उसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है इसकी। यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम प्रेजेंट होगा उस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। और जेड है, ये आपका जेड डैश है जो ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। ठीक है, लिविंग ग्रुप में आपके पास कोई हैलाइड भी हो सकता है, यूजुअली से क्लोरीन हो गया कुछ भी, या कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बेसिक आपका जो क्राइटेरिया है वो ये है, यहाँ पे जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो भी प्रेजेंट है उसके ऊपर एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर फॉर प्रोसीडिंग ऑफ फेरोस्काई रिएक्शन। अगर वो नहीं है तो दूसरी रिएक्शन होगी, उसका नाम बताएंगे आपको। तो पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं किस टाइप से आपका यहाँ पे रिएक्शन होती है। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई ऐसी स्पीसीज है और आपको एग्जांपल गिवन है ये। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि कार्बोनिल सिस्टम के पास यहाँ पे एक अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, मतलब एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस साइड आपका लिविंग ग्रुप है, Cl, Br कुछ भी हो सकता है लिविंग ग्रुप। तो आपके पास अब यहाँ पे बेसिक मीडिया में रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब आपको पता है जब भी कोई बेस डालते हैं तो बेस क्या करता है, आपके एसिडिक प्रोटॉन को भी ड्रॉ कर लेता है, इथोक्साइड सोडियम पॉजिटिव और इथेनॉल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को भी ड्रॉ करेगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव ऊपर रोटेट करके यहाँ स्टेबलाइज है और फ्लोरीन इटसेल्फ विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए ये नेगेटिव उसके बाद क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, यहाँ पे Cl बाहर आएगा और आपके पास साइक्लोप्रोपेनोन टाइप सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेनोन जो आपके पास सिस्टम यहाँ जनरेट हो गया है, इस सिस्टम का क्या फ़ायदा है आपके पास। एक तो आपको कभी पूछा जाए कि फेब्रोस्काई अरेंजमेंट में क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको बताना है कि प्रोपेनोन रिंग बनता है, ये इसका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये आपके पास इस सिस्टम का इंटरमीडिएट रहता है। अब आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर आपको यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपके पास जो भी बेसिक सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको पता है आपके पास इथोक्साइड यहाँ प्रेजेंट था, इथोक्साइड आयन। तो अब इसको अटैक करना है इस साइक्लोप्रोपेन सिस्टम पे। ठीक है, अब ये साइक्लोप्रोपेन सिस्टम जो आपका जनरेट हुआ है तो इसको रेदर देन यहाँ से हम यहाँ दिखाते हैं इथोक्साइड आयन। अब ये अटैक करेगा और ये अटैक करके इसको ओपन अप कर देगा। अटैक हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अटैक हुआ है। देखिए आपके पास यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये कार्बन है। ठीक है, आपको अटैक कहाँ से कराना पड़ेगा, आपको अटैक कार्बोनिल सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो जब ये अटैक होगा ऐसे, तो उसके बाद ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी O नेगेटिव, और यहाँ पे आपका ये स्पीसीज ये। अब आपको इस तरीके से इसको ओपन अप करना है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बन जाए। ठीक है, जो कार्बन आयन आपका बनेगा उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब उसकी स्टेबिलिटी आप क्या करोगे, ये जब O नेगेटिव वापस आएगा तब इसको रिंग को ओपन अप करना है। अब रिंग किस साइड से ओपन अप होना चाहिए कि स्टेबल हो। अगर मैं रिंग को इस साइड से ओपन अप करता हूँ ऐसे, तो आपके पास सिस्टम बन जाएगा C डबल बॉन्ड OET और ये यहाँ पे
2 F लगे हुए थे, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज को विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो बाद में H ले लेगा। और दूसरा अगर मैं इस साइड से ओपन अप करता हूँ तो आपके पास दूसरी स्पीसीज बन जाएगी, यहाँ पे CH3, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा जो सॉल्यूशन से H ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे जनरेट होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइक्लोप्रोपेन रिंग, इस प्रोपेनॉन रिंग इसके अंदर बनेगा और उसका ओपन अप आप करोगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास, अब जो आपके पास जिसके हम अल्फा की बात कर रहे हैं वो प्रोटॉन भी हो सकता है, ड्यूटेरियम उसका आइसोटोप भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों में लगभग सेम ही होता है। सिर्फ हमारा जो डिफरेंस आता है वो आता है उसके डिफरेंट सिस्टम में आता है कि जो उसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन का अलग अलग उसका रेशियो रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेम रहता है। अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे आपका अल्फा साइड है, इस साइड एक साइड आपका लिविंग ग्रुप Br लगा हुआ है और उसने डाला यहाँ पे बेस, कोई भी डाल दिया उसने, एक्वस NaOH गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मेरे पास ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा। यहाँ से इसने एक जब वैसे लिया तो यहाँ पे ड्यूटेरियम लेते ही यहाँ पे आपका सिस्टम जनरेट हो गया नेगेटिव वाला, और यहाँ पे है ब्रोमीन, तो वही आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होनी है। ये इस पर अटैक करेगा एंड इट विल कम आउट, ये आपका इस टाइप का यहाँ पे रिंग जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Br नेगेटिव आपका बाहर निकल गया है और एक यहाँ पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पे बेस गिवन है वो आपका आके दोबारा अटैक करेगा। जैसे मैं यहाँ पे हमें OH गिवन था, OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, आपका इस साइड भी खुल सकता है, इस साइड भी खुल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम नहीं होता तो दोनों साइड सेम ही है, फिर तो कौन सा मर्जी प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी ड्यूटेरियम गिवन है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बढ़ा देता हूँ प्रोडक्ट आपके, अगर ये सिस्टम इतना तो सेम ही रहेगा, अगर ये ऊपर जा कर के जब वापस आता है तो ओपन अप करेगा अगर इस साइड से, तो आपका ड्यूटेरियम वाली साइड पे यहाँ नेगेटिव आएगा और रिमेनिंग आपका जो COH बना हुआ है वो ऐसे लग जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, दूसरा अगर उस साइड से ओपन अप होता है तो आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ड्यूटेरियम यहाँ पे COH और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके की आपके पास यहाँ प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाएगी। नेगेटिव आपका सोल्यूशन से H ले लेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव लग के तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गेट 2004 में आया हुआ है। सिर्फ आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से के आपके पास ऐसे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस रिएक्शन के ऊपर काफ़ी रिएक्शंस आ जाती है एग्ज़ाम में, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली करना इसको। ये देखिए, ये आपको गिवन था और ये आपका बेस गिवन है। ठीक है, ये आपके पास बेस यहाँ पे गिवन है। अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वहाँ पे लिविंग ग्रुप डायरेक्ट नहीं है बट कंजुगेटेड सिस्टम में Br लीव कर सकता है। बताएंगे कैसे करेगा। नेगेटिव और ये आपके पास प्रेजेंट था ऐसे। देखिए अब ये नेगेटिव जब अटैक करेगा इस सिस्टम पे तो एक कंजुगेटेड वे में जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा। मतलब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सॉरी,
ये जहाँ कीटो लगा हुआ है, ये और ये, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। अब आपको क्या देखना है आपको यही चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो सिस्टम गिवन है इसमें किस साइड ओपनिंग होनी चाहिए। अब आप OME नेगेटिव, आपको सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी बेटा, आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा। अब ये आपका आया, इसने यहाँ अटैक किया, अब वापस जाएगा तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, इस साइड से भी ओपन होगा, अगर इस साइड से ओपन होता है तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर इधर से ओपन हो रहा है और आपका OME यहीं पे लगा हुआ है, COME बन गया ये, तो नेगेटिव आपका यहाँ पे इस एंड पे आया, इस साइड से ओपन अप हुआ है। अगर उस साइड से ओपन अप करके देखेंगे तो हमारे पास बनेगा इधर, आपको ओपन करेंगे तो यहाँ पे COME आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ पे। अब यहाँ नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका नेट 2012 में आया हुआ है, जून वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि आपके पास 4 मार्क्स में अगर ऐसी कोई रिएक्शन आ रही है तो आप समझ सकते हैं ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ही होगी। देखिए अब आपके पास एक दो नेक्स्ट एग्जांपल करा देते हैं। अगर आपके पास कहीं भी लिविंग सिस्टम में हैलोजन प्रेजेंट है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रोल प्ले करेगी वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम है जहाँ आपके पास इक्वेटोरियल एक्सियल की पॉसिबिलिटी है, वहाँ क्या रहेगा, Cl और ये आपका लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप सिंपल अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइक्लो आप हेक्सेन की चेयर फॉर्म बना लीजिए और चेयर फॉर्म बनाने के बाद हम उसकी फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे ये बन गया कीटो, आपका अब एबो द प्लेन Cl आएगा और ये भी एबो द प्लेन आएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अगर इस टाइप की कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है तो अगर यहाँ पे मैं फर्दर रिएक्शन कराऊँ, जैसे NaOMe की करा दी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से भी ड्रॉ होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब जब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो आपका नेगेटिव इस तरीके से यहाँ से अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा इसमें वो कुछ ऐसा बनेगा, ये जनरेट हो गया, ये HT लिख दीजिए, और उसके बाद जो ये बॉन्ड है आपका इन दोनों के बीच में बनेगा और ये आपका साइक्लोप्रोपेनियम आयन बन गया सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसकी ओपनिंग करनी है, ओपनिंग आप इस साइड से कीजिए, इस साइड से प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, तो इसलिए आप किसी भी साइड से इसकी ओपनिंग करके और इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ये रिएक्शन कराने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आप ये रिएक्शन तभी होगी जब आपका ये जो हैलोजन है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव जनरेट जो होता है वो इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में उसके पैरेलल ऐसे है, वो जैसे एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, वो तभी अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा जब ये इस ओरिएंटेशन में होगा। अगर ये एक्सियल में होगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ चला जाएगा, तो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो Cl लीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये आप जोड़ दीजिए ऐसे, यहाँ नेगेटिव आ गया था और इस साइड आपका CO2 Me आ गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कोई सिस्टम गिवन हो सकता है, तो आपको उसमें प्रोडक्ट ऐसे बनाना है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा गिवन हो एग्जाम्पल, ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, तब आप क्या करोगे? अगर आप बना के देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास ये तो आपको अंडरस्टूड है, इक्वेटोरियल लगाना पड़ेगा, बड़ा बल्कि ग्रुप है, लेकिन Cl उसका कैसा है, ट्रांस है, तो Cl आपका एक्सियल आ गया। तो अगर इसी फॉर्म में देखें तो रिएक्शन नहीं होगी, आप बेस डाल दोगे रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन होने के लिए इस फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा जहाँ पे आपका Cl है जो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। अब Cl इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? अब देखिए
ये ग्रुप तो एक्सियल पे नहीं आ सकता इस कंडीशन में। अगर ये एक्सियल पे आएगा तो बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस फील करेगा, रिपल्सन बढ़ जाएंगी, तो उस रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो अगर जब तक ये ग्रुप लगा रहेगा तब तक तो आप लिखोगे यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि रिंग फ्लिप ही नहीं कर पाएगा। रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी तो Cl आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अगर मैं इसको आपको जो मॉलिक्यूल देते हैं हम ऐसा दें, अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है, इसको चलो बिलो लगा देते हैं, कोई ऐसा मिल जाए इस टाइप से, तब आप फ्लिपिंग करा सकते हो रिंग की, क्योंकि आपको पता है जो आपका रिंग सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपका किस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। अभी जो हमारे पास सॉरी हाँ बिलो ये, ठीक है, ये इस टाइप से प्रेजेंट था और हमें पता है कि एक्सियल पोजीशन में रिएक्शन नहीं होगी, तो हम इसकी रिंग फ्लिपिंग करा देंगे। तो रिंग फ्लिपिंग कराने के बाद जो आपके पास स्पीसीज जनरेट होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे, ठीक है। अब कीटो आपका यहाँ चला गया है और Cl यहाँ चला गया है। अब जिन बच्चों को स्टीरियो का पता होगा उनको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपने इसको नीचे मोड़ दिया है और इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया है, ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। तो ये रिंग फ्लिप हो गया। अब आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से नेगेटिव जनरेट होगा और नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और लीव कर जाएगा। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास किसी भी ओरिएंटेशन में गिवन है, अगर आपका Cl इक्विटोरियल तक नहीं पहुँच पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। आपने इस चीज़ को कन्फर्म करना है पहले, ठीक है। यहाँ तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे आपके पास इक्विटोरियल पोजीशन पे ऑलरेडी ये ग्रुप होना चाहिए था, उसका एक्सियल पे नहीं ला सकते, जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करता था, रिपल्सन क्रिएट करता था और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता था। तो इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। अब और देखते हैं। अब आपके पास विसिनल जैमिनल डाइहाइड एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई मान लो मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है, जैमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलाइड पर, उसको बोलते हैं जैमिनल हैलाइड। और अगर विसिनल की हम बात करें तो विसिनल में होता है एडसेंट पोजीशन पे। एडसेंट पोजीशन का मतलब होता है एक Br यहाँ लगा दिया मैंने, एक Br आपका यहाँ लगा दिया, CH2Br CH2Br, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जैमिनल है और ये आपका विसिनल है। अब इनमें रिएक्शन कैसे होती है, मैं सीधा प्रोडक्ट ही लिखूँगा अब, ठीक है। आपको पता है आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। अब देखिए आपको एक साइड अल्फा हाइड्रोजन निकालना, दूसरी साइड आपके पास लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो आप यहाँ से अल्फा निकालोगे, यहाँ से अल्फा निकाल के नेगेटिव जनरेट करोगे, इस पर अटैक करोगे तो एक Br बाहर आ जाएगा। तो आपके सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनेगा, जिसमें एक साइड अच्छा आपका, एक साइड Br बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपल इसमें कोई भी अपना जो बेस है उसको डाल के रिंग की ओपनिंग करनी है, ठीक है। आप रिंग ओपनिंग इस तरीके से करेंगे कि जो आपके पास हेलो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके अपोजिट साइड रिंग को आपको ओपन होना चाहिए। मतलब आपने Br इस साइड है तो रिंग आप इस साइड से ओपन करोगे, ये आ गया आपको नेगेटिव, और यहाँ पे Br COMe, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे स्पीसीज जनरेट हो गई। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी आपने वही किया, एक नेगेटिव से आपने यहाँ नेगेटिव जनरेट किया, इससे एक Br बाहर निकाल दिया। तो मतलब आपके पास यहाँ भी इंटरमीडिएट सेम ही बनेगा, Br, और इधर आपका क्या है, सिर्फ HH है, Br यहाँ से लीव कर गए, ठीक है। इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया और Br को बाहर निकाल दिया। तो ये आपके पास बन गया। यहाँ भी आपने सिंपल ओपनिंग ऐसे करनी है, इस तरीके से करनी है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपका हैलोजन सिस्टम से दूर रहे, ठीक है। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है वो ये है, ये HBr, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पे आपका OMe आ गया, ठीक है। तो विसिनल और आपको जैमिनल जहाँ पे डाइहैलाइड केस दिए हैं तो आप वहाँ इस तरीके से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया कि आप इसकी रिएक्शन किस तरीके से कराएंगे। तो ये आपका बेसिकली फेरोस्काई के बारे में हो गया। अब आप बोलते हो कि सर अगर आपके पास, आपने बोला कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो या नहीं हो, या आपने बोला कि मस्ट कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन की है, अगर आपको सबस्ट्रेट सेम दिया है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ये सोचने का क्वेश्चन है। तो फिर उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोला जाएगा, बताते हैं मैं आपको।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस टाइप का कोई सबस्ट्रेट होगा ही नहीं कि जिसके अंदर आप ऐसी रिएक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई फिनाइल 3 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ आपका ये सिस्टम है। अब इसमें मैं सेम रिएक्शन कराने के लिए जाता हूँ, ये तो क्या होता है, देखिए आप इसमें आपको पता है यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हमारा एब्सेंट है, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो रखी है तो हम क्या करेंगे। देखिए OMe नेगेटिव है यहाँ पे, अब अल्फा हाइड्रोजन तो विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन आ गया, फिर यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा। अगर इस पे अटैक करेगा तो आपके पास ये स्पीसीज जनरेट हो जाएगी O नेगेटिव और यहाँ पे OMe। ठीक है, और Cl, जो भी यहाँ पूरी कार्बन मोइटी लगी हुई है। अब ये क्या करेगा, ये वापिस आएगा और इस पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ से माइग्रेट करके Cl निकाल देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, CpH3 इधर चला गया, जाके किससे जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन से, ये वाला कार्बन हो गया, उधर बन गया COMe और Cl यहाँ से लीव कर गया, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया और Cl आपका साथ में लीव कर गया। अब एक चीज़ देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे फेरोस्काई तो नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फेरोस्काई जैसी लग रही है, लेकिन फेरोस्काई नहीं हुई है, तो इसलिए आप इस रिएक्शन को बोलोगे क्वासी फेरोस्काई। ठीक है, क्वासी फेरोस्काई, या इसी का दूसरा नाम है सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आपने अच्छे से याद रखनी है ये बात। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और सेम सबस्ट्रेट गिवन है तो आपको सारी कंडीशन सेम है, तो आपको क्वासी फेरोस्काई रिएक्शन करानी है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फेरोस्काई होगी, उसी क्वासी फेरोस्काई बोलते हैं, उसी का नाम सेमी बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट भी है। तो आपका ये फेरोस्काई और क्वासी फेरोस्काई या सेमी बेंजिलिक एसिड रिएक्शन कंप्लीट हो गई है।